Welcome back. Today's topic is factor theorem. In last period, we have discussed remainder theorem as well as factor theorem. Now again, let me revise that factor theorem. What factor theorem says? So Px is any of the polynomial having degree greater than or equal to 1 and Px having degree greater than or equal to 1 and A is any of the constant value, then x minus a is a factor of px only if कब होगा? So if p of a is equal to 0 and उसी का कौन सेकंड पॉइंट कहता है p of a is equal to 0 if x minus a is a factor. So this is what factor theorem says. Factor theorem क्या कहता है समझो, x minus a factor होगा. What is a? A is any of the constant. कब factor होगा? If p of a, तो ये a क्या हो गया? इसका जीरो हुआ. जीरो मतलब क्या? x की वैल्यू x minus a is equal to 0 ले लो तो x is equal to a. सिमिलरली यहां पर कह रहे हैं if p of a 0 हो रहा है तो x minus a फैक्टर होगा ही. दिस इज व्हाट फैक्टर थियरम. सिमिलरली अगर मैंने कहा p ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? x की वैल्यू माइनस टू है तो फैक्टर क्या होगा? x प्लस टू इज अ फैक्टर. ये फैक्टर थियरम कहता है. अब इसी फैक्टर थियरम पे रिलेटेड थोड़े सम डिस्कस करेंगे. सपोज वन एग्जांपल इज देयर. चेक वेदर गिवन पोलिनोमियल pt, not px, it is said to be pt, is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1. अब याद रखो, if this is given pt polynomial is a multiple of 2t plus 1, तो कॉन्वर्सली इसी का मतलब क्या होता है? 2t plus 1 is a factor of the given polynomial. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि if 2 is a factor of 10, तो इसका मतलब क्या? 10 become the multiple of 2. फैक्टर छोटे वाला जो होता है उसको फैक्टर कहते हैं. 2 ये फैक्टर होगा तो 10 उसका मल्टीपल है. तो सिमिलरली यहां पर हमें प्रूव करना है कि ये पोलिनोमियल मल्टीपल है. मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या प्रूव करना है? 2t plus 1 इज अ फैक्टर. तो फैक्टर प्रूव करना मतलब क्या? तो फैक्टर थियरम लगाएंगे. सो यहां डिवाइजर पोलिनोमियल ले लेते हैं. तो लेट 2t plus 1 is equal to 0 and therefore 2t is equal to minus 1, hence t is equal to minus 1 by 2. Minus 1 by 2, 1 upon 2 ये t की वैल्यू आई. It is said to be 0 of the divisor polynomial. अब रिमाइंडर थियरम क्या कहता है कि अगर ये फैक्टर है, ये प्रूव करना है, तो ये क्या होना चाहिए? ये वैल्यू वेरिएबल की पोलिनोमियल में रखो तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो यहां पर लिख देंगे if p of minus 1 by 2 is equal to 0, then 2t plus 1 is a factor. ये हमने फैक्टर थियरम से लिखा है. तो ये फैक्टर होगा. इसी का मतलब क्या? ये पोलिनोमियल जो हमारा है वो मल्टीपल होगा. तो मल्टीपल है कि नहीं वो चेक करने के लिए अल्टीमेटली हम फैक्टर ही चेक करेंगे. सो फैक्टर चेक करने के लिए अगेन फाइंड आउट कर देंगे p ऑफ माइनस 1 बाई 2. पोलिनोमियल की वैल्यू ये 0 होती कि नहीं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. 4 इंटू माइनस 1 बाई 2 रेट टू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर minus minus 1 by 2 minus 1. So that equals to 4 into minus 1 upon 2 cube 8. ये प्लस 4 into माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 1 upon 4 माइनस माइनस प्लस 1 by 2 माइनस 1. तो कटिंग कर देंगे. 4 2 जा 8 that is minus 1 by 2. यहाँ 4 4 कट हो गया 1 रहा plus 1 by 2 minus 1, so plus 1 by 2 minus 1 by 2 get cancelled, plus 1 minus 1 also be cancelled, that is equal to 0. So p of minus 1 by 2 0 आ गया.
इसका मतलब क्या, 2t + 1 इज अ फैक्टर। तो कॉन्वर्सली यहां पर लिख देंगे देयरफॉर pt इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। ये हमारा वेरीफाई हो गया, चेक हो गया। सेम ये सम देखो, एग्जामिन x+2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल दिस x³ + 3x² + 5x + 6 एंड 2x+4। दोनों का फैक्टर है, मतलब दोनों के लिए हम चेक करेंगे कि दोनों पोलिनोमियल की वैल्यू ये डिवाइजर के 0 के लिए 0 होती है। मतलब क्या, तो लेट सॉल्यूशन लिखेंगे, x+2 फैक्टर चेक करना है तो इज इक्वल टू 0 ले लो, x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू -2। अब ये x की वैल्यू दोनों पोलिनोमियल में रख देते हैं। तो पहला पोलिनोमियल ले लेते हैं, px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 5x + 6। Therefore p of -2, so -2³ 3 into -2² plus 5 into -2 plus 6, -2³ -8, यहाँ पे +3 into -2 का स्क्वायर +4 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 + 6 इज इक्वल टू -8 और ये -10, ये हो जाएगा -18। यहां मल्टीप्लाई होगा 3 4 12 + 6, तो ये भी हो गया -18 + 18 दैट इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ p of 2 0 hence x + 2 is a factor of polynomial px। सेम दूसरा पोलिनोमियल ले लो, सिमिलरली p of x हमें दिया है 2 into x plus 2x + 4 है। अब देखा जाए तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे -2, so p of -2 इज इक्वल टू 2 into -2 + 4 दैट इज इक्वल टू -4 + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां p of -2 अगेन 0 हो गया, तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन हमने कैसे किया वो समझ लो यहां पर, कि अगर ये p of -2 0 होगा तो फैक्टर हो गया 2t + 1। कैसा है ये 0, हमने यहाँ पे देखा है। डिवाइजर पोलिनोमियल का 0 पोलिनोमियल में रख दो, डिवाइजर पोलिनोमियल का 0 0 मतलब क्या, डिवाइजर पोलिनोमियल से वेरिएबल की वैल्यू जो हमारा ओरिजिनल पोलिनोमियल में उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर वो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है तो डिवाइजर पोलिनोमियल फैक्टर कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फैक्टराइज y² - 5y + 6 using factor theorem and splitting middle term। दोनों से ये हमें सम करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का, तो इसे ठीक से समझ लेंगे। पोलिनोमियल दिया है p of y दैट इज इक्वल टू y² - 5y + 6। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड फैक्टर्स। अब फैक्टर थ्योरम से हमें अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करने मतलब क्या, तो वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू y की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कौन सी वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, यहां पर है लास्ट वाली वैल्यू 6, इसका मतलब यहां हमें पोलिनोमियल में ये 6 के फैक्टर्स लिखने हैं। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 6 आर, कौन से फैक्टर हैं, 1 देन 2 देन 3। फैक्टर इटसेल्फ 6 को हम
यहाँ कंसिडर नहीं करते, कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 6 दीज आर द फैक्टर्स। अब फैक्टर्स प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करते, प्लस और माइनस। सो ये 1 2 3 4 और सारे प्लस और माइनस ये दोनों मिला के हमारे हो गए 4 2 8 फैक्टर से ये 6 के। अब यहां से डिफरेंट वैल्यूज हम लोग पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और फाइंड आउट करना है कि कौन से वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। सो फॉर एग्जांपल p ऑफ, मान लो मैंने +1 लिया, सो +1 लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6। सो 6 प्लस 1 7 माइनस 5 ये 2 आ गया। इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 के लिए पोलिनोमियल 0 नहीं है, तो x माइनस 1 फैक्टर नहीं होगा। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि पोलिनोमियल 0 होना चाहिए। तो यहां पर मान लो p ऑफ में -2 रख रहा हूं, वैसे देखा जाए तो +1 -1 +2 -2 ऐसी सारी वैल्यू 1 बाय 1 रखनी है। एंड ट्रायल एंड एरर से कौन सी वैल्यू के लिए 0 आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। कौन सी वैल्यू रखी वो पता चला, लास्ट टर्म में जो कांस्टेंट होता है उसके सारे फैक्टर्स हमें लेने हैं और वो सारे फैक्टर्स प्लस और माइनस वैल्यू पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो। अब यहां पर -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर +4 देन माइनस माइनस प्लस 5 2 10 एंड ये 6 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू, ये तो हो गया 20। तो ये -2 इसके लिए भी ये 0 नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सपोज P ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं। सो P ऑफ 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। सो 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 माइनस 10 विच इक्वल्स टू 0। ये 0 आया P ऑफ 2 के लिए। तो फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। ये एक मिल गया। अब सिमिलरली आगे बढ़ो, ये +2 -2 हुआ। अब +3 -3 के बारे में सोचो। तो सपोज मैंने P ऑफ 3 देखा, सो सेम वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 3 square 9 minus 5 3 is 15 plus 6 that is equal to 9 and 6 15 minus 15 is 0। ये भी 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, therefore x minus 3 is a factor of polynomial px। अब पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, इसे दो ही फैक्टर मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 ये दोनों के लिए पोलिनोमियल 0 हुआ। तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर ओनली द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये बाकी की सारी वैल्यू में कोई भी सब्स्टिट्यूट करो, +6 -6 या तो यहाँ पर ये -3 भी सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके लिए पोलिनोमियल 0 नहीं होगा। तो ये हमारा ट्रायल एंड एरर होगा कि जितने फैक्टर्स आते हैं वो सारे 1 बाय 1 रखने हैं और जीतने के लिए क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यू आपकी 0 होगी, बाकी नहीं होगी। तो यहाँ पोलिनोमियल के फैक्टर लिखेंगे, हेंस px, ये पोलिनोमियल क्या था, y स्क्वायर माइनस सॉरी py y स्क्वायर माइनस py प्लस 6 उसके फैक्टर हो जाएंगे y। ओ यस, यहाँ पे x लिखा है या कोई वेरिएबल y दिया था तो y ही कर देते हम लोग। हेंस y माइनस 2 एंड y माइनस 3 दीज आर द फैक्टर्स। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर थियरम। तो याद रखो, इसका मतलब ये फैक्टर थियरम बहुत लेंदी मेथड है क्योंकि सारे फैक्टर्स यहाँ पे 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो जो 0 होंगे वो हमें कलेक्ट करना है। तो याद रखो, क्वाड्रेटिक में 2 ही फैक्टर मिलेंगे, मतलब 2 वैल्यू 0 होगी। क्यूबिक में 3 फैक्टर होते हैं तो 3 वैल्यू 0 होगी, बाकी सारे 0 नहीं होगी। तो यहाँ मैंने सारी फाइंड आउट नहीं की है, 2 फैक्टर मिल गए तो वही मैंने फैक्टर्स लिख दिए। बट अगर यही स्प्लिटिंग मेथड से करना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड है, याद रखो। तो यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूं P ऑफ y
ये है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसके फैक्टर हमें मिले y माइनस 2, y माइनस 3। तो यहां से हमें पता चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर हमने कैसे मिले। तो देखो ये दोनों जो मल्टीपल, इसको अगर ये फॉर्म को मैं y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी लिख दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लास्ट टर्म जो है ये a और b का मल्टीप्लीकेशन है। देखो -2 इंटू -3 ये हुआ 6, सो a इंटू बी ये हमारा 6 ये हुआ मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट टर्म है उसके फैक्टर्स हो गए a एंड b। कैसे फैक्टर? तो ये दोनों फैक्टर का देखो एडिशन करो तो ये आएगा मिडल टर्म -5। सो -2 -3 इनका एडिशन करो, देखो -5 आता है। इसका मतलब -5 के ये दोनों फैक्टर्स हुए, इसीलिए उसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म कहते हैं। तो इसका मतलब ये याद रखो कि लास्ट टर्म के हमने दो फैक्टर फाइंड आउट किए। कैसे दो फैक्टर? कि जिनका प्रोडक्ट लास्ट टर्म होना चाहिए और उन्हीं दोनों का एडिशन मिडल टर्म होना चाहिए। तो ये कौन है हमारा? a प्लस बी इज इक्वल टू -5। ये दो चीजें याद रखो। पोलिनोमियल में लास्ट टर्म क्या है? तो a और b ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करने जिनका प्रोडक्ट लास्ट टर्म होना चाहिए 6, और मिडल टर्म क्या? उनका एडिशन होना चाहिए, उसी दो वैल्यू का एडिशन मिडल टर्म और उन्हीं दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन लास्ट टर्म। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो देखो इसी से हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से यही फैक्टर हम कैसे लिखेंगे? तो अगेन मैं लिख रहा हूं पी ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। हमें याद रखना है 6 ये लास्ट टर्म है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए और एडिशन 5। तो हमें पता चल रहा है कि 3 2 6 होता है, मल्टीप्लीकेशन 3 2 6 लास्ट टर्म आ गई। और दोनों का एडिशन -5, एडिशन मतलब दोनों को सेम साइन देनी है। मुझे अगर माइनस चाहिए तो दोनों को माइनस माइनस लग गया, तो ये हो गया -5। अब मिडल टर्म में y चाहिए, तो याद रखो ये फर्स्ट टर्म का वाई स्क्वायर है, उसके साथ लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर दो आप। तो वाई स्क्वायर इंटू 6 वाई स्क्वायर है, उसके फैक्टर यहाँ पे दोनों को एक एक y लिख देंगे, मतलब मिडल टर्म -5y ये होगा -3y -2y। अब ये मिडल टर्म लिख देंगे, वाई स्क्वायर -3y -2y प्लस 6। तो ये देखो ये मिडल टर्म -5y के दो फैक्टर हो गए, -3y -2y। यहाँ पे हम लोग पेयरिंग कर देंगे, y कॉमन रहेगा, y -3 -2 एंड 6 में से 2 कॉमन, y साइन चेंज होगी, -2 3 6, ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है y -3, कॉमन ब्रैकेट निकाल दिया, y -2। सो y -3 y -2 दीज आर द फैक्टर्स। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ये है फैक्टर थ्योरम और ये है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। और एक सम इसी का ले लेते हैं। फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म एंड आल्सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, दोनों से करना है। अगेन स्प्लिटिंग मिडल टर्म समझ लो। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो फर्स्ट टर्म है 6x² मल्टीप्लाई बाय 5, सो 6 इंटू 5 ये होगा 30x²। दोनों के साइन के साथ अगर कंसिडर करते हो तो 6x² और ये +5 मल्टीप्लीकेशन हो गया +30x², प्लस था इसलिए हमने साइन नहीं किए थे। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या कहता है? 30 के फैक्टर ऐसे निकालो जिनका प्रोडक्ट लास्ट टर्म, मतलब हमें प्रोडक्ट लानी है, ये प्रोडक्ट 30 होगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30, 30 के फैक्टर्स निकालने, मतलब प्रोडक्ट 30 होनी चाहिए, बट एडिशन कितना होना चाहिए उनका? ये 17, एडिशन 17। अब इसमें
आगे एक सम आएगा जिसमें हम करेंगे कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन माइनस आया होता तो हम लोग फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन लेंगे। यहां दोनों फैक्टर जो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए उससे हम ऑपरेशन तय करेंगे कि उनका फैक्टर्स का एडिशन करेंगे। एडिशन करके हमें आंसर कितना लाना है, तो आंसर एडिशन का मिडल टर्म मतलब 17x लाना है। तो ऐसे कौन से फैक्टर है 30 के जिनका एडिशन 17 होगा? सो 15 टू ज़ा 30, 15 टू ज़ा 30, 15 प्लस 2 17 हो गए। और x साथ में जाइए तो ये एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ एक एक x डाल देते हैं, मतलब 15x प्लस 17x, सॉरी 15x प्लस 2x 17x हो गया। पॉजिटिव चाहिए मिडल टर्म, तो दोनों को सेम साइन दे देनी, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपका एडिशन हो गया पॉजिटिव। अब ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फैक्टर्स, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, पेयरिंग कर देंगे, कॉमन निकालो 3x, 2x प्लस 3 5 दा 15 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 इज ऑलवेज बी द कॉमन फैक्टर, बचेगा 2x प्लस 5 that is equal to 2x plus 5 and 3x plus 1। ये हमारे हो गए फैक्टर बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब इन्हीं को फैक्टर्स फॉर्म में करना है, फैक्टर थ्योरम से हमें ये करना है। तो देखो क्या करेंगे, p ऑफ x ये हमें दिया है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, तो ऑलवेज हमें फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हम कॉमन निकाल लेते हैं कि यहां पर हमें सिर्फ वेरिएबल एक्स स्क्वायर ही चाहिए, तो इसको हमने 6 को कॉमन निकाल दिया, अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे कॉमन नहीं था, मतलब हम 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड समझ लो, तो डिनोमिनेटर का 6 रहेगा, न्यूमरेटर का 6 बाहर निकल गया। यहां पर भी हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 6 समझ लेना है, तो न्यूमरेटर का 6 बाहर निकल गया। जहां पे 6 नहीं था वो मल्टीप्लाई डिवाइड 6 6 समझ लो, और न्यूमरेटर का 6 कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये मिडल का x रह गया 17x प्लस। अब ये क्वाड्रेटिक हुआ, मतलब इसके फैक्टर्स कैसे हो गए, तो अगेन इसका सेम फैक्टर होगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बे, से दो कोई फैक्टर हो गए, बट वो दो फैक्टर कहां से आएंगे, तो हमने वही कहा था कि लास्ट टर्म के जो फैक्टर्स है उसी से वो फैक्टर्स बनेंगे। तो यहां पहले हम तय कर देंगे फैक्टर्स ऑफ 5/6r। कौन से फैक्टर, तो ये फैक्टर कैसे लिखेंगे समझ लो, 5 के फैक्टर है 1 इंटू 5, 5 1 जा 5, ये एक ही फैक्टर उसके। और यहाँ पे 6 के फैक्टर कौन से हैं, तो 6 के फैक्टर यहां पर हो गए 2 3 जा 6, ओके, या तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी हमारे फैक्टर्स है। तो यहां पे शुरू करेंगे, हमारी इसके फैक्टर्स प्लस माइनस 1 भी है, या तो यहां प्लस माइनस 1/2 में एक एक वैल्यू कोई भी ले लू, या तो प्लस माइनस 1/3, या तो प्लस माइनस 5/2, या तो प्लस माइनस 5/3। 1 इज द ऑलवेज फैक्टर, सभी का फैक्टर 1 तो होता है, तो प्लस माइनस 1। फिर यहाँ 1/2 1/3 इसमें से कोई हो सकता है, या 5/2 5/3 इनमें से भी कोई भी हो सकता है। तो ये सारे मैंने पॉसिबल फैक्टर्स लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, यही वैल्यू को मैं 1/1 लेके ये पोलिनोमियल में रखता जाऊंगा। कौन सा, ये 6 कॉमन निकालने के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे किसके लिए वैल्यू 0 हो रही है, वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा, वो दो वैल्यू में डायरेक्ट ले लेता हूं, p ऑफ -1/3 देखो, सो ये -1/3 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6, स्क्वायर करोगे प्लस 1/9 प्लस माइनस माइनस 17/6 3 जा 18 प्लस 5/6, 18 विल बी द एलसीएम, 18 एलसीएम होगा,
सो 9 2 जा 18, न्यूमरेटर 2 हुआ, -17 एज इट इज बिकॉज 18 एलसीएम है। यहाँ 18 के लिए हमें 3 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, सो इट विल बी 5 3 जा 15। नाउ 15 प्लस 2 17 माइनस 17 इट इज 0। ये 0 हुआ, इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 1/3 is a factor of polynomial px, p of -1/3 जिसकी वैल्यू 0, तो फैक्टर क्या, ये 0 हो गया, तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर। वैसा ही इसमें दूसरा फैक्टर ले लेते, सपोज +-5/2, उसमें से हम लेते p ऑफ -5/2। सो p ऑफ -5/2 is equal to x square means -5/2 square plus 17/6 minus 5/2 plus 5/6। सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5 स्क्वायर 25/4 प्लस माइनस माइनस 17 5 85 अपॉन 6 2 12 प्लस 5/6 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा 12, सो 4 3 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ये हो जाएगा 25 3 75 माइनस 85 प्लस 12 के लिए 2 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, तो न्यूमरेटर विल बी 10, 75 प्लस 10 85 माइनस 85 इट इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर p of -5/2 is a 0, so फैक्टर क्या हो जाएगा, x plus 5/2 is a factor of polynomial px। Therefore यहाँ पे लिख देते हैं px पोलिनोमियल के फैक्टर क्या था, तो 6 इंटू ये हमारा पोलिनोमियल px था, इसके फैक्टर आए, कौन से दो फैक्टर हो गए, तो x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ 3 एलसीएम होगा, 3 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 3x प्लस 1, यहाँ 2 एलसीएम, 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 2x प्लस 5, अब ये कटिंग होगा, 3 2 जा 6, ये 2 2 कट हो गया, तो फैक्टर हो गए 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, दीज आर द फैक्टर्स। सो 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1 ये फैक्टर हो गए। देखो ये हमारा फैक्टर थ्योरम हमने यहाँ पे किया था। सो फैक्टर थ्योरम से हमने फैक्टर कैसे फाइंड आउट किए, तो जब भी पोलिनोमियल में फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट होगा उसे हमने बाहर कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल के ये हमारा px बनेगा पोलिनोमियल। लास्ट टर्म के कौन से पॉसिबल फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स लिख दिए, वो सारे फैक्टर्स 1 बाय 1 पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और किसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती, उसी से हमें फैक्टर मिलेंगे। जो फैक्टर मिले वो बाहर कोएफिशिएंट हमने 6 निकाला था, उसके साथ रख के एलसीएम करके सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये दो फैक्टर उसके मिल गए। तो फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए ज्यादातर वो पूछा नहीं जाता, बट स्प्लिटिंग मिडल टर्म ये हमें फ्रिक्वेंटली 10th में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह करना पड़ेगा, तो ये मेथड तो आपको बिल्कुल पावरफुली आनी ही चाहिए। तो इसीलिए स्प्लिटिंग मिडल टर्म और फैक्टर का कॉम्बिनेशन करके हम कैसे फाइंड आउट करते, उसी के और थोड़े से सम ले लेते। अब क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए एक सम लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार ये एग्जाम में ऐसा सम पूछा जाता है। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, सिंपली कहा फैक्टराइज, फैक्टराइज करने को कहा है। तो जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा उसके 3 पॉसिबल फैक्टर्स होंगे,
पर स्प्लिटिंग मिडल टर्म हमारी वो तो क्वाड्रेटिक में लगती है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हमें दो फैक्टर्स मिलते बट वो क्वाड्रेटिक में मिलते। तो क्यूबिक है मतलब तीन फैक्टर हो गए, बट तीन फैक्टर कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले हमें एक फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्यूबिक में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम से ही। तो फैक्टर थ्योरम से देखो तो 120 लास्ट टर्म 120, तो 120 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वन तो सबका फैक्टर होता ही है। तो ऑलवेज हम लोग स्टार्ट करेंगे वन से। तो जनरली हमें जो सम्स दिए हुए वो सारे सम्स में फैक्टर +1 या तो -1 चेक कर लेना है, क्योंकि वो तो सभी के फैक्टर होते हैं। तो उसी से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं पी ऑफ वन। पी ऑफ वन फाइंड आउट करेंगे मतलब हर जगह एक्स की जगह वन रिप्लेस करेंगे। सो वन क्यूब -23 इंटू वन स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन माइनस 120। सो दैट इज इक्वल टू वन क्यूब वन -23, वन स्क्वायर इज वन, ये होगा प्लस 142 माइनस 120। प्लस प्लस का एडिशन करेंगे 142 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 143, एंड माइनस माइनस का एडिशन करो -23 एंड माइनस 120 दैट इक्वल टू माइनस 143 विच इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं होता तो मैं पी ऑफ -1 चेक करता, और ये 0 हो गया है तो इसी से हमें फैक्टर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थियरम क्या फैक्टर होगा? x-1, क्योंकि p ऑफ +1 इज 0, therefore x-1 is a factor of polynomial px। अब ये एक फैक्टर मिल गया, अब बाकी के दो फैक्टर फाइंड आउट करने। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहां हम लोग लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं। सो लॉन्ग डिवीजन करके हमें क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक में मिलेगा। तो वो पहले मेथड दिखा दो, बाद में दूसरी एक मेथड दिखाऊंगा। सो यहां x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120 फैक्टर है x-1। ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या? इससे पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करते? अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करेंगे। x³ लाने के लिए x को x² से मल्टीप्लाई करो, सो इट इज x³ माइनस x² वन जा x²। साइन चेंज करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया। -23 प्लस 1x² दैट इज -22x² प्लस 142x। नाउ -22x² हमें लाने हैं, तो x इज मल्टीप्लाई बाय -22x। सो यहां हो जाएगा -22x² माइनस माइनस प्लस 22x। साइन चेंज कर दो, अगेन एलिमिनेशन हो गया। प्लस 142x माइनस 22x, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 0 4 -2 2 120x पॉजिटिव, और लास्ट की वैल्यू कैरी कर दो -120। अगेन इन ऑर्डर टू गेट 120x दिस x इज मल्टीप्लाई बाय 120, होगा 120x माइनस 120। साइन चेंज हो जाएगी, दोनों का एलिमिनेशन होके 0 आपका रिमाइंडर आया। रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या? ये डिवाइजर और क्वोशिएंट बोथ आर द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे, हेंस डिविडेंड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x-1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120 प्लस रिमाइंडर 0। मतलब हमने क्या लिखा? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। वही डिवीजन अल्गोरिदम हमने लिखा है, बट Rx 0 है, रिमाइंडर 0 है, तो ये दोनों कहलाएंगे फैक्टर। तो x-1 एक फैक्टर तो हमने फाइंड आउट किया ही था, दूसरा ये क्वाड्रेटिक है, इसके अगेन स्प्लिटिंग मिडल टर्म दो फैक्टर मिलेंगे। कैसे? सो देयरफॉर px इज इक्वल टू x-1। अब यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं लास्ट टर्म मतलब 120 के, 120 इंटू फर्स्ट टर्म x² है, तो 120x² पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या? दोनों टर्म का एडिशन करोगे और आंसर लाना है मिडल टर्म 22।
तो 120 के फैक्टर्स जिनका एडिशन 22 होना चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर है 120 के? सो 12 10 120। सो 12 प्लस 10 22 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर को दोनों को एक एक एक्स दे देते, और मिडल टर्म माइनस है तो दोनों का एडिशन मतलब सेम साइन माइनस रख देंगे। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 दैट इक्वल्स टू x माइनस 1। यहाँ पे पेयरिंग करके कॉमन निकालना है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट किया। x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन, माइनस कॉमन निकाला, अंदर की साइन चेंज होगी, x माइनस 10 12 therefore x minus 1 x minus 12 common bracket x minus 10 these are the factors। सो याद रखो जब भी हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दिया होगा, ये इंपॉर्टेंट सम है, एक सम 3 मार्क में पूछा जाता है। क्यूबिक पोलिनोमियल उसमें हमने p ऑफ 1 रखेंगे, उसके लिए 0 नहीं आता तो p ऑफ माइनस 1 रखेंगे। सो लास्ट टर्म के फैक्टर्स 120 के तो बहुत सारे हैं, बट हम स्टार्ट ऑलवेज 1 माइनस 1 करेंगे, वो नहीं आता तो 2 माइनस 2 रखेंगे। उसी में से हमें कोई वैल्यू के लिए पोलिनोमियल 0 मिल जाएगा। सिर्फ एक 0 फाइंड आउट करना है, वो जो 0 मिलेगा उसी से हम डिविडेंड पोलिनोमियल को डिवीजन कर देंगे, और क्वोशंट में हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा। उसी क्वाड्रेटिक का स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके बाकी के 2 फैक्टर फाइंड आउट किए, ऐसे हमें 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं। पर अगर आपको स्प्लिटिंग मिडल नहीं करना है तो और भी एक शॉर्टकट मेथड है। अगर ये आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, सॉरी स्प्लिटिंग मिडल नहीं, तो यहां पर हम दूसरी भी मेथड कर सकते हैं। और पोलिनोमियल px हमारा था एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 है। अब हमने यहाँ पे फैक्टर थियरम से x माइनस 1 एक फैक्टर, ये तो हमें पता चल गया है। तो इसका मतलब हम लोग ये दोनों मिडल टर्म जो है ये दोनों को स्प्लिटिंग करेंगे, उनके फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे ताकि हमें x माइनस 1 हर एक में कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो उनके एडजस्टमेंट कैसे करनी, ये देखो मैं थोड़ी सी मेथड, थोड़ी टिपिकल मेथड है तो आप समझ लो, पहले समझोगे तो ये शॉर्टकट मेथड है, आपको इजी होगी तो ये करो, अदरवाइज लॉन्ग में डिवीजन मेथड तो है ही। अब क्या करोगे, एक स्टेप बीच में छोड़ दोगे, और सेकंड स्टेप में जो मुझे कॉमन फैक्टर x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 फैक्टर में 3 बार यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है मतलब 3 फैक्टर तो इसको मिलते हैं, तो 3 बार हमने x माइनस 1 जो कॉमन फैक्टर है वो मैंने 3 बार लिखा। अब जैसे डिवीजन में सोचते थे वैसे ही, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है मेरी, तो एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, तो हमने यहाँ कोशंट एक्स स्क्वायर लिखा। अब यही मल्टीप्लीकेशन में ऊपर लिखूंगा, याद रखो मैंने नीचे की स्टेप पहले लिखी, बाद में ऊपर की स्टेप लिख रहा हूं, तो ये सिंप्लीफिकेशन होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे से जो सेकंड टर्म माइनस 23 एक्स स्क्वायर है, माइनस 23 एक्स स्क्वायर में से यहां पर माइनस 1 एक्स स्क्वायर हमें मिल गए हैं, तो माइनस 23 एक्स स्क्वायर में से माइनस 1 हमें मिले, बाकी बचे माइनस 22 एक्स स्क्वायर। वही माइनस 22 एक्स स्क्वायर मुझे लाने के लिए एक्स को माइनस 22 एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस 22x इंटू एक्स माइनस 22x स्क्वायर होगा। तो देखो मतलब इनडायरेक्टली ये 23 के 2 फैक्टर्स बन गए, और ये आगे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 22x 1 जा 22x। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड टर्म देखो, तो ये 142 प्लस 142x थे, उसमें से हमें यहाँ 22 मिले, 142 हमें लाने हैं, उसमें से यहाँ 22x मिले, इसका मतलब मुझे और 120x लाने हैं, वो यहां से हमें लाने, तो 120x लाने के लिए ये x को मैं 120 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं।
तो ये x को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां आएगा 120x प्लस माइनस ये है प्लस माइनस माइनस 120 वन जा 120। तो देखो ये लास्ट टर्म माइनस 120 अपने आप आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये 23x² के ये फैक्टर्स हो गए -1 -22, 142x के फैक्टर हो गए -22x एंड प्लस 120x। तो ये उसके फैक्टर दोनों के स्प्लिटिंग हो गए, 6 टर्म हो गई। 6 टर्म में अगर ये दो में से कॉमन, ये दो में से कॉमन, ये दो में से कॉमन फैक्टर x-1 अपने आप रेडी हो गया। अब तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं x-1, यहाँ रहेगा x² -22x प्लस 120। देखो यही हमारा जो क्वेश्चन था वो आ गया। अब यहां से आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म पे जाना है, मतलब अगर ये लॉन्ग डिवीजन पूरी नहीं करो तो ये भी डिवीजन की ही पैटर्न है। ये दो स्टेप में आपको अगर समझ में आई है तो आप ये भी फॉलो करो, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा। अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन पे आ जा सकते हो। यहाँ अगेन इसको खत्म कर देंगे। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके फैक्टर हमारे थे 12 10 सो 12x माइनस 10x प्लस 120 दैट इक्वल्स टू x-1, स्क्वायर ब्रैकेट करके कॉमन निकालते x-10, यहाँ -10 कॉमन है, x-12 दैट इज इक्वल टू x-1, x-12 कॉमन ब्रैकेट है, x-10। सो ये तीन फैक्टर हो गए। तो ये भी एक मेथड है, आप समझ सकते हो। तो इसी से भी आपको अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये भी आपको इजी लगेगी। अदरवाइज यहाँ पे मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल में हमें लॉन्ग ये फैक्टर थियरम और स्प्लिटिंग मिडल टर्म दोनों का कॉम्बिनेशन करके, दोनों मेथड का यूज करके हमें तीन फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। देखो इसी टाइप का हम और एक सम ले लेते हैं ताकि आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ये इंपॉर्टेंट सम है, ये अक्सर पूछा जाता है। देखो पोलिनोमियल दिया है, फैक्टराइज, सिर्फ इतना ही कहा होगा, फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल। फैक्टराइज करना है, आपको दिया है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमने कहा था कि कोई भी एक फैक्टर पहले फाइंड आउट करना है फैक्टर थ्योरम से। मतलब यहां पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह +1 या -1। अब दिख रहा है कि यहाँ सारे के सारे टर्म पॉजिटिव है, तो +1 रख के हमें यहाँ पोलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूं p ऑफ -1। सो ये -1³ प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट हो गया। प्लस माइनस माइनस 32 1 32 प्लस 20। अब पॉजिटिव पॉजिटिव का एडिशन करो, 13 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 33 एंड माइनस माइनस का एडिशन करेंगे, -1 माइनस 32 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 0। अब p ऑफ -1 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1, ये 0 हुआ, तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। अब ये फैक्टर है, तो अगेन हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे, बाद में स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और बाद में वो सेकंड मेथड भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों मेथड आपको जो भी सुटेबल लगे उसी से करोगे। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 डिवाइड बाय x प्लस 1। अब x³ लाना है, x को x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये x³ प्लस x² 1 जा x², साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन हो गया। 13 माइनस 1
12x स्क्वायर प्लस 32x। 12x² लाना है, सो x को 12x से मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बिकम 12x²। सो ये 12x² प्लस 12x 1 जा 12x, साइन चेंज कर देंगे, एलिमिनेशन हो गया। 32 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू, ये होगा 20x, ऊपर से कैरी कर दिया 20। अब 20x लाने के लिए x को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा 20x प्लस 21 जा 20, साइन चेंज करोगे, बोथ द टर्म विल एलिमिनेटेड, रिमाइंडर बिकम 0। क्या देखो फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 होना ही है। इसका मतलब डिवाइजर और कोशंट ये दोनों हो गए डिविडेंड के फैक्टर। तो अगेन फैक्टर लिख देते हैं। सो देयरफॉर px इज इक्वल टू x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर एंड कोशंट x² प्लस 12x प्लस 20 ये दूसरा फैक्टर। अब स्प्लिटिंग मिडल करना है, तो ये 20 इंटू x², फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके दो फैक्टर करना है। अगेन ये दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब करना है एडिशन, और एडिशन करके मिडल टर्म लाना है 12। तो 20 के फैक्टर 12 मतलब 10 2 जा 20, 10 प्लस 2 12 होते हैं, और x² के लिए x इंटू एक्स लिख देंगे। मिडल टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव के लिए दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव कर देंगे, तो 12 के फैक्टर हो गए 10x प्लस 2x। तो यहां मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, पेयरिंग करके कॉमन निकालेंगे, x प्लस 1 यहां स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो, x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2। दीज आर द फैक्टर्स। अब अगर ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करना तो हमने दूसरी भी मेथड कही थी। सो और px इज इक्वल टू, हमारा पोलिनोमियल था x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। याद रखो, अगेन एक बार करवा रहा हूं, ये पहली स्टेप के लिए हम इक्वल टू करके छोड़ देंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग 3 बार जो फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है फैक्टर थियरम से x प्लस 1, उसे 3 बार लिख देंगे थोड़ी जगह छोड़कर। अब 1 बाय 1 टर्म पोलिनोमियल की देखो, x³ फर्स्ट टर्म देखेंगे, x³ लाना है तो x को x² से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहां पर हमारा क्वोशंट पहला x² था, सेम उसी की ये मेथड है। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन ऊपर लिखना है, नीचे नहीं ऊपर, तो x² इंटू x³ प्लस x² 1 जा x²। अब ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद सेकंड टर्म आप देखोगे, सेकंड टर्म 13x² है, उसमें से हमें मिला प्लस 1x², तो 13 में से 1 हुआ, अभी भी हमारे 12x² बाकी है, वो 12x² लाने के लिए ये x को 12x से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी को हम क्वोशंट कहते हैं। 12x से मल्टीप्लाई करोगे x को, तो ये बनेगा 12x², मतलब ये 13 के फैक्टर हो गए, और मल्टीप्लाई होगा 12x 1 जा 12x। अगेन नेक्स्ट टर्म पे आओगे, 32x थे उसमें से 12x मिल गए, 32 बनाने के लिए अभी 20x बाकी है, तो ये x को 20 से मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन ऊपर लिखेंगे, 20x प्लस 21 जा 20। देखो लास्ट टर्म अपने आप प्लस 20 सेट हो जाती है, मतलब हमारी अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अब तीनों का कॉमन फैक्टर हमें ऑटोमेटिक मिल गया, उसे हम बाहर निकालेंगे x प्लस 1, और x² प्लस 12x प्लस 120, ये हमारा जो क्वोशंट था वो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल गया। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडल टर्म 20 का 10 2 जा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टर में लिख देता हूँ, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, पेयरिंग करके कॉमन निकालेंगे, x प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 10
एंड x प्लस 2, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर भी हमें वही मिले हैं। तो याद रखो, ये फैक्टर थियरम और स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने ये वाले सारे सम्स किए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट पीरियड से हम लोग थोड़े से इसी के फैक्टर थ्योरम के बेस पे थोड़े सम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आइडेंटिटीज है उसी पे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।